थोड़ी देर के लिए अपने साथी को यहाँ से दूर कर दीजिए। क्या अपने साथी को यहाँ से बाहर कर दूं? हाँ, मैं अकेले बात कर। कुछ देर के लिए यहाँ से चले जाएं। देखो ये क्या बातें करना चाहती हैं। बाबूजी, मैं आपसे कहती तो शर्म आती नहीं, कहूँगी जल्दी। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जिस इज्जत को आप बचाए, क्यों ना आप हमेशा हमेशा के लिए उसी के रखवाले बन जाए। जिस इज्जत को बचाया उस इज्जत के रखवाले बन जाओ। क्यों, तुम्हारा नाम तुलसी है? हाँ, मेरा नाम तुलसी। कैसे सोच लिया और क्या सोचकर तूने ऐसा प्रश्न मेरे सामने रखा? नहीं तुलसी, याद रखो मैं वो इंसान हूं। एक बार पत्थर को पसीना आ सकता है, लेकिन चाकू ज्वाला सिंह जिसके अंदर कोई पसीना नहीं आएगा। और हाँ, चाहे सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो, आसमान जमीन बदल जाए, लेकिन ये ज्वाला सिंह का ईमान नहीं बदलेगा। अच्छा, और जब धरती प्यासी होती तो आकाश को ही बुझाना पड़ता है। अभी तो कह रहे थे वो पत्थर है, मैं पसीना नहीं आता, लेकिन जब मेरी इज्जत से भी खेल रहा था, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था वो, तो तुम कैसे पत्थर थे जो पिघल गए? आगे मेरी जान बचा। तुलसी, मैंने इंसान का फर्ज अदा किया है, जो मेरे जिस्म के अंदर घाव है वो घाव इतनी आसानी से नहीं भरेगा। याद रखो, निशान नहीं मिटेगा, घाव मिट जाएगा। परेशान पहली बार मैं किसी को मैं दिल दी हूँ, लेकिन तुमने इनकार कर दिया।
पहुंचा दिया। और अब तुम जाओ आराम से अपनी कुटिया पर रहो। बाबूजी, मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? कौन संसार में मुझे सहारा देगा? मन मुझे बचपन में छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई। बाबूजी थे, बाबूजी का खून सेना में शेर सीने कर दिया। बचा ही कौन मेरा? एक दिन की बात है, सोची थी कि थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, क्योंकि धारा नगर के महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह आए थे। क्या क्या महाराज का बेटा राजकुमार विजय यहाँ आया था? हाँ बाबूजी, आई थी। वो के प्यास से भैया वहाँ जंगल में भटक रहे थे। प्यास के मारे उनकी जान निकल रही थी। मैं पहुँच करके उनकी प्यास बुझाई, उन्हें होश मिलाई। होश मिलाने के बाद उनसे जिक्र किया कि इसलिए भैया वहाँ जंगल में भटक रहे हो। तो उन्होंने यही बताया कि मेरे बाबूजी को किसी बाबा ने शराब दे दिया है। शराब से मेरे पिताजी की आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। बाबूजी, वो बाबा कोई और नहीं थे, मेरे ही पिताजी थे। राजकुमार साहब को अपने पिताजी के पास लेकर गई। अपने बाबूजी से बहुत मिन्नत की, लेकिन मेरे बाबूजी शराब अपना वापस नहीं ले सकते। बाद में राजकुमार साहब अपनी जान भी देने को तैयार हो गए, तो मेरे पिताजी शराब ना वापस लेकर के महाराज की आंखें ठीक होने का मार्ग जरूर बता दिए। क्या मार्ग बताया है? बाबूजी, हमारे पिताजी ने यही बताया कि यहाँ से 300 मील तुम्हें पूरब की तरफ जाना होगा। 300 मील पूरब की तरफ जाना होगा? हाँ बाबूजी, 300 मील पूरब की तरफ जाने के बाद एक शंखधारी नाम का वन मिलेगा। जिस वन का राजा त्रिकाल देव है, बहुत ही बड़ा तांत्रिक है। वो जो भी गया है आज तक वहां से जिंदा वापस नहीं आया। उसके पास एक बेटी है, उसकी बेटी का पैरा शंखधारी बन के सरहद पे रहता है। बाबूजी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि शंखधारी वन के अंदर एक सोनाली नाम का गुफा भी है। उस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। कटोरा के ऊपर एक फूल है, फूल के ऊपर एक मायावी काजल है। अगर उस काजल को लाकर महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखें पूरा फिर से ठीक हो सकती है। बाबूजी, उसी को लाने के लिए राजकुमार साहब गए, लेकिन अभी तक लौट के नहीं आए। बाबूजी, उसमें एक खूबी भी है कि वो फूल दिन में सूख जाता है और रात जब सूरज ढलती है तो फूल फिर से खिल जाता है और वो काजल ऊपर आ जाता है। यानी वो काजल रात ही में मिल सकता है? हाँ बाबूजी, दिन में हासिल नहीं हो? दिन में नहीं मिल सकता। बाबूजी, जैसे कि आपने मेरे साथ इतना बड़ा एहसान की, वैसे ही मेरे साथ एक एहसान और कर दीजिए। राजकुमार साहब की जान बचा लीजिए बाबूजी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, इतना एहसान मुझ पे और कर दीजिए। इतनी बड़ी मोहब्बत राजकुमार के लिए, उसकी जान की रक्षा की मुझसे सिफारिश कर रही हो? तुलसी, तुम घबराओ नहीं, राजकुमार को कुछ नहीं होगा। राजकुमार को कुछ नहीं होगा। राजकुमार वो मायावी काजल को मैं लाऊंगा। मेरे पास आओ तुलसी। तुम घबराओ नहीं, मुस्कुराओ एक बार। तुलसी, तुमने एक बड़ी मुसीबत से निजात दिला दिया। आज मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूं। और हाँ, तुम्हारे अंदर जो अभिलाषा जागृत हुई है, मैं उसे पूर्ण करता हूं। और अपने हाथों से तुम्हारी मांग को सजाऊंगा, लेकिन
जब काम करके आऊंगा तब, और मेरे आने की प्रतीक्षा करना होगा। बरस गुजर सकता है, लेकिन तुम्हें इंतजार करना होगा। बाबूजी, आप जाएं, मैं आपके आने का इंतजार करूंगी। वादा करती हूं कि आपके आने का इंतजार करूंगी। आप बरस की बात करती, मैं तो जिंदगी भर आपका इंतजार करती रहूंगी। हाँ बाबूजी, मेरे पास आओ। अच्छा ये बताओ, तुम दिल से कहती हो या कि ऊपर मन से कह रही? तुमसे यहाँ मैं जानता हूँ, घबराओ, मैं जानता हूँ। और नैनों में बसी है, नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में बसी है। नैनों में बसी है, नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में बसी है। नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी। नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी। नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, तस्वीर तुम्हारी, तस्वीर तुम्हारी। रूप तेरा चमके, रूप तेरा चमकाते हैं प्यारी, रूप तेरा है प्यारी, है प्यारी, है रूप तेरा चंचल आंखें हैं प्यारी, रूप तेरा चंचल। दिल देख के करता हूँ मैं आपके बारी, दिल के दिल देख के करता हूँ मैं आपके बारी, आपके बारी, आपके बारी। सपने में चले आओ, राजू की माँ, राजू की माँ, राजू की माँ। सपने में चले आओ कृष्ण मुरारी, चले आओ कृष्ण मुरारी, सपने में चले आओ। ठहरो, तुलसी, जाओ जाओ, मेरे आने का इंतजार करना, और मैं एक दिन राजकुमार को व मायावी काजल को साथ लाकर सबसे पहले मैं तुमसे पूछा। जाइए बाबूजी, मैं आपके आने का इंतजार करूंगी और भगवान से सुबह शाम दुआ भी करती रहूंगी कि बहुत ही जल्द जिस काम के लिए जा रहे हैं
गाँव कहकर तो तुम मेरा गुस्सा शांत कर देती। क्यों? कोई बात नहीं, बहुत पुरानी बात है, जाओ। जाओ, भगवान तुम्हें खुश रखे। भगवान खुश रखे। हाँ, तुम दुखी रहो। ठहरो, यहाँ क्या ठहरो। ये तुलसी बड़ी काम की। क्या तुलसी बड़े हाँ, ये बड़ी मुसीबत से निजात मिली है। वो कैसे? यहाँ राजकुमार आया था। यहाँ राजकुमार है। राजकुमार आया था और बाबा से मिला भी, और बाबा शराब ना वापस लेकर बल्कि एक उपाय बताया है। कौन सा उपाय बताया? उपाय बताया है कि यहाँ से 300 मील दूर पूरब की तरफ जाना होगा। एक शकुंधारी वन है और वन के अंदर एक सुनाली नाम का गुफा है। गुफा के अंदर एक मायावी काजल है और काजल की पूजा त्रिकाल देव करता है और त्रिकाल देव की बेटी का पहरा बॉर्डर पे है। लेकिन वहां जाना इतना आसान नहीं। वहां जो भी गया है वो जिंदा वापस नहीं आया और उस काजल को लाने के लिए राजकुमार गया है और वो काजल की खूबी रात में वो काजल मिल सकता है, दिन में वो फूल के अंदर छुप जाता है। लेकिन इतनी आसानी से वो काजल हमें नहीं मिल पाएगा। फिर कैसे मिल पाएगा? एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? एक काली वर्दी उतार कर फेंक दो और योगियों के वेश में आ जाओ। अपना भेष योगी का बना लो, क्योंकि जंगल नहीं होता तो मोर नहीं छुपते और साधु नहीं होते तो फिर चोर नहीं छुपते। अपना भेष योगी का बनाकर हम शंखुधारी वन की तरफ प्रस्थान करेंगे और किसी न किसी तरह राजकुमार व मायावी काजल को हासिल करेंगे। आओ मेरे साथ। बाबा जी ने बताया था कि बॉर्डर पर तांत्रिक त्रिकाल देव की बेटी बॉर्डर की रक्षा करती हुई। वैसे ही मैं बॉर्डर के तो करीब आ गया हूँ। सामने बॉर्डर दिखाई देता है और यही कहीं तांत्रिक त्रिकाल देव की बेटी बॉर्डर की रक्षा करती होगी। अब मुझे उसकी नजरों से बचकर निकलना होगा यहाँ से। कहीं उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो मुझे जान से मार देगी और सारा खेल यही समाप्त हो जाएगा और मैं कभी अपने मकसद में कामयाब भी नहीं हो पाऊंगा। हर कोई परदेसी आया, हर कोई परदेसी आया, परदेश में कोई परदेसी आया, परदेश में।
क्या बताऊं, काफी दिन गुजर गए लेकिन कोई इंसान अभी तक आया नहीं। पैरा देती हूँ, शायद कोई इधर दिखाई दे पड़े। कोई रंग रंग के फूल खिले हैं भावे कोई रंगीना, कि रंग रंग के फूल खिले भावे कोई रंगीना, और ये भगवान मिलो सजना, आन मिलो अब आन मिलो सजना, आन मिलो। पीपल संग पतंगा डोले खन खन डोले कन्हैया, अब आन मिलो सजना, आन मिलो। कब से बैठी हूँ पीपल की छाँव में, कितने कांटे चुभे हैं मेरे पाँव में। वाह, क्या चेहरा है। कौन हो आप? मेरी रास्ता को क्यों रोक लिया? जैसे कि अंधेरी रात में चांद चमक रहा हो। वाह, और इधर कैसे आना हुआ